और अब उनकी ये मजबूरी बन गई है कि उनको पाकिस्तान पे कोई ना कोई हमला करना पड़ेगा। जिस तरीके से 2014 से नरेंद्र मोदी अपनी जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो लेके आगे आ रहा है। महबूब मुल्क है, अमेरिका से भी पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान न दिलवा सका, ना अमेरिका से न यूरोप से किसी से भी न दिलवा सका, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इंडियन मीडिया को हमला करने के 10 मिनट बाद पता चल गया कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, कि स्ट्राइक कर ली हमने पाकिस्तान के अंदर। अब झूठी स्ट्राइक इसी किस्म की, वो फिर बाला कोट स्ट्राइक, इस किस्म की स्ट्राइक करके दुनिया को कहे कि हमने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर ली। जो मामला जो शुरू हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो मामले का रिएक्शन दिया वो दिया कि इंडस ट्रीटी को तोड़ के, इंडस ट्रीटी को वो मुआहदा तो तोड़ा जा सकता है लेकिन इंडिया वो कोल की हद तक तोड़ सकते हैं लेकिन अमलन उस चीज़ को वो नहीं तोड़ सकते। भारत को मार पड़नी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत पावरफुल फ़ौज है, पावरफुल है, ताकतवर ऐसी फ़ौज है कि वो इंडिया की 10 नस्लें भी आ जाए ना फ़ौज की तो 10 नस्लों को भी ख़त्म कर सकते। फौज अभिनंदन का चाय पी थी ना, अब पूरी फ़ौज आके चाय पिएगी पाकिस्तान में आके, पता लगेगा उनको कि पाकिस्तान कैसी खतरनाक फ़ौज है और कैसी ताकतवर फ़ौज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाले 24 घंटे भी बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि भारत किसी भी वक्त मिस एडवेंचर कर सकता है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौजी मशकों का दौरा करते हुए दुश्मन पर यह बात भी वाज़ेह कर दी है कि अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया जाता है तो भारी नताइज भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स माजी से कई गुना तगड़ा होगा और दुश्मन ताब नहीं ला सकेगा। ये बात भी सामने आ चुकी है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के अहम शवाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तान तो पहले ही मुतालबा कर चुका है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और पूरी दुनिया के सामने हक़ाइक़ रख दिए जाने चाहिए। चंद घंटों में FIR का इंदराज, चंद मिनटों में खुद ही फैसला सादिर कर देना, खुद ही जंग मुसल्लत करने की बातें करना, हमसाया ममालिक को धमकियां लगाना और पाकिस्तान पर अटैक करने की गीदड़ भभकियां भारत मज़ीद नहीं दे सकता। मज़ीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उन पर बात करेंगे और जो पाकिस्तानी अवाम है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनकी क्या राय है आप तक पहुँचाते हैं और कमेंट सेक्शन में कीमती राय से आप ज़रूर आगाह करें क्योंकि कैपिटल टीवी का जो यूट्यूब चैनल है वो भारत में ब्लॉक हो चुका है और इंडिया ने इसको ब्लॉक इसीलिए किया है क्योंकि पाकिस्तानियों की आवाज़ है, हक़ाइक़, हकीकत और सच्चाई अवाम तक पहुंचाता है। और जो इन्वेस्टिगेशन कैपिटल टीवी ने इस सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से नशर की, मोदी सरकार को किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए भारत में कैपिटल टीवी के यूट्यूब चैनल को तो बैन कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें और आवाम से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोच रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम तर शवाहिद भारत के ख़िलाफ़ मिल चुके हैं कि यह ड्रामा रचाया गया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत अभी भी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा और ये कह रहा है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप? नहीं, इंडिया की इतनी सख्त नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सके और अब उनकी ये मजबूरी बन गई है कि उनको पाकिस्तान पे कोई ना कोई हमला करना पड़ेगा। जिस तरीके से 2014 से नरेंद्र मोदी अपनी जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो लेके आगे आ रहा है, अब उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, लेकिन वो जो उनका महबूब मुल्क है, अमेरिका से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भी बयान न दिलवा सका, ना अमेरिका से न यूरोप से किसी से भी न दिलवा सका, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इंडियन मीडिया को हमला करने के 10 मिनट बाद पता चल गया कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, तो ये किस किस्म का हमला है? पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान की अपनी माशी हालात ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमला करेगा। अगर इंडिया हमला भी करेगा, जिस तरह वो पहले कह रहे थे कि ना कि स्ट्राइक कर ली हमने पाकिस्तान के अंदर, अब झूठी स्ट्राइक इसी किस्म की, वो फिर बाला कोट स्ट्राइक, इस किस्म की स्ट्राइक करके दुनिया को कहे कि हमने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर ली। अगर वो अंदर आके घुसेंगे तो फिर हम उनको चाय ही पिलाएंगे, जिस तरह पहले हमने चाय पिलाई है उनको। इस मरतबा कुछ ज़्यादा भी होगा। इंशाल्लाह इसी तरह होगा। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमला कर सके, कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम वार जीत रहे। जिस तरह सोशल मीडिया पे मीम्स वार चल रहा है, वो पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है और ये इनकी इतनी सख्त नहीं है कि वो हमला करेंगे। अगर करेंगे भी ये झूठा हमला होगा, जिस तरह 2016 में उन्होंने किया था, एक फॉल्स स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर कर। इंडियन मीडिया इतना झूठ क्यों बोलता है? मुसलसल झूठ और फिर जंग से कम पर बात ही नहीं करता इंडियन मीडिया, क्या वजह? नहीं, ये उनको सूट कर रहा है। देखो, अभी उनको एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। जिस तरह नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़, स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2014 से अब एक वो चला रहे, एक कैंपेन चला रहे। और मीडिया, इंडियन मीडिया क्या है, वो गोदी मीडिया है, वो हुकूमत की गोद में बैठा हुआ है, वही हुकूमत जो चाह रहा है वो कर रहे हैं। ये अपनी जो इंडियन नालायक सोल्जर है, इनसे क्यों नहीं पूछ रहा कि 8 लाख 9 लाख सोल्जर्स उधर बैठे हुए वो क्या कर रहे थे, वो जक मार रहे थे उधर, क्या कर रहे थे उधर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रॉ के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है, लेकिन भारत है कि अपनी हठधर्मी पर कायम है और पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है। क्या जंग हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस पे मैं इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफली ज़रा टच देता हूँ कि जो धमकाना है जो इंडिया का, वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म होगा। जो मामला जो शुरू हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो मामले का रिएक्शन दिया वो दिया कि इंडस ट्रीटी को तोड़ के। अब इंडस ट्रीटी को तोड़ने का उन्हें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अव्वलन तो ये एक चीज़ लॉजिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस ट्रीटी को वो मुआहदा तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन इंडिया वो कोल की हद तक तोड़ सकते हैं, लेकिन अमलन उस चीज़ को वो नहीं तोड़ सकते। मिसाल के तौर पर अब क्या कहते हैं, इंडस ट्रीटी में हमने मुआहदा किया था कि अपना जो दरियाओं का पानी इंडिया की तरफ, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आना होता है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया में जो दरिया हैं वो जब एक्सेसिव, अब आगे मानसून का आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेसिव वाटर जब उनके पास डैम्स में भर जाएगा तो वो जो उनकी जो एक कैपेसिटी होती है, सेविंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। वो कैसे पानी रोकेंगे? अगर वो पानी रोकेंगे तो वो उनके ख़ुद के लिए नुकसानदेह होगा और उनकी जो नियर बाई सोसाइटी होगी, जो डैम्स के वहाँ पे क्या कहते हैं, नुकसान देगा। और दूसरी चीज़ कि इस चीज़ की वजह से बेसिकली पाकिस्तान को पॉलिटिकली इसी चीज़ से डराया जा रहा है कि इंडस ट्रीटी को तोड़ दिया जाएगा। ये लॉजिकली इस चीज़ को तैयार ही नहीं, क्योंकि मैं हाइड्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, हम इस चीज़ को लॉजिकली नहीं मान सकते कि इंडिया टोटल पानी अपने पास रोक सकता है। वो रोक सकेगा कुछ देर के लिए, एक वक्त के बाद उसे पानी देना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट, इस चीज़ की वजह से वो पाकिस्तान को डरा रहा है, धमका रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का शाह खजाना है, ये बात तो पूरी दुनिया जान चुकी है और पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा भी किया है, लेकिन भारत आज भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। अंदर से भारतीय थिंक टैंक्स भी जानते हैं कि ये किसने किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आपको इसकी क्या वजह लगती है? ये भारत को मार पड़नी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत पावरफुल फ़ौज है, पावरफुल है, ताकतवर ऐसी फ़ौज है कि वो इंडिया की 10 नस्लें भी आ जाए ना फ़ौज की, तो 10 नस्लों को भी ख़त्म कर सकती है। हमारे मुल्क में, हमारे बच्चों में इतना जज्बा है ना, हम कहते हैं कब जंग लगे और कब हम भारत को मार के हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तैयारी में बैठे हैं कि यार हम जंग करना देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द जंग हो और हम इंडिया को ऐसा सबक सिखाएं, इंडिया की 10 नस्लें आने वाली पाकिस्तान की तरफ ना देखें। और ये जो सा उन्होंने प्रोपोगंडा किया था कश्मीर के खिलाफ, अपने ही बंदे उन्होंने कश्मीर में भेज के अपने ही हिंदू मरवा के तो हमारा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। मोदी काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैंने पाकिस्तान से जंग करनी है, उसने एक बहाना ढूंढा है कि हमें यहाँ पे जाके कश्मीर में ये करवा देंगे। आप लोग कश्मीर नहीं हमारे से छीन सकते और ना ही छीन सकोगे। आप लोगों से हम इंडिया भी छीन लेंगे, इंडिया के ऊपर जाके कब्जा भी करेंगे ये जंग के बाद। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को। वजह क्या लगती है? मोदी वोट हासिल करने के लिए तमाम तर ड्रामे करता है। नहीं, मोदी वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ क्यों लड़ेगा? पाकिस्तान पावरफुल कंट्री है, ठीक है। वो वोट हासिल करने है, उसका अपना फेर अपने मुल्क में लोगों को कहेगा यार मुझे वोट डालो। पाकिस्तान का उसका क्या लेन देन है? पाकिस्तान का आप कभी पानी बंद कर रहे हो? आगे आप लोगों को एक फौजी को चाय पिलाई थी, इस दफ़ा आपके पूरी फौज को हम कहते हैं कि आगे हमारे पास आगे आप लोगों ने चाय पीनी है। आगे एक फौजी अभिनंदन का चाय पी थी ना, अब पूरी फौज आगे चाय पिएगी पाकिस्तान में। आगे पता लगेगा उनको कि पाकिस्तान कैसी खतरनाक फौज है और कैसी ताकतवर फौज है।